नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद में आपका स्वागत है। मैं विकास आज आपको राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा भी है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य व्यवस्था में, वो हमारा चल रहा था टॉपिक संविधान सभा। कौन सा टॉपिक था भैया? संविधान सभा चल रहा था। संविधान सभा, संविधान सभा जो हमारा टॉपिक ये चल रहा था। आप लोग लाइव आ जाइए, आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए। हम लोग बात कर चुके थे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भैया? 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से थे भैया? ब्रिटिश प्रांतों से थे। और ये मतलब जो है टाइप ब्रिटिश और इसके बाद जो क्वेश्चन लेना है प्रांतों से थे, ये लगा प्रांतों से। और भी 93 सदस्य जो थे, 93 सदस्य, 93 सदस्य, 93 सदस्य भैया ये देशी रियासतों से थे। कहाँ से थे भैया? देशी रियासतों से थे। और 4 सदस्य भैया, 4 सदस्य ब्रिटिश कम्युनिस्टी क्षेत्र से थे। 4 सदस्य, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र हमने बताया था भैया। एक ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र था दिल्ली, दूसरा था भैया कुर्ग, तीसरा था मारवाड़, और चौथा जो था ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र वो था बलूचिस्तान। कौन सा था भैया? बलूचिस्तान। ठीक भैया, यहाँ तक हम लोगों ने भैया बात कर ली थी नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे भैया। 292 सदस्य जो थे ये देशी रियासतों से थे। 4 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश कम्युनिस्टी क्षेत्र से। अब हम लोग बात करेंगे भैया संविधान सभा की बैठकों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान सभा की बैठकों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भैया। बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में। इसकी बैठकों के बारे में संविधान सभा की सभा का कार्यक्रम, हेडिंग बताइएगा आप लोग, संविधान सभा का कार्यक्रम। संविधान सभा के कार्यक्रम में हम लोग पढ़ेंगे भैया, संविधान सभा के कार्यक्रम में हम लोग पढ़ेंगे भैया संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक भैया 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी भैया? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900, संविधान सभा की पहली बैठक भैया 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद
सच्चिदानंद को बनाया गया भैया। संविधान सभा की पहली बैठक भैया 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सबसे वृद्ध थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया? तो भैया ये याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद को प्रथम, नोट रखिएगा, नोट, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया भैया। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया भैया? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष क्यों? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है। और इस प्रथम बैठक में भैया, प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था भैया। क्या था? बहिष्कार किया था। इसने बहिष्कार किया था तो भैया मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। कितने लोग शामिल हुए थे इस बैठक में? तो लगभग भैया सदस्य जो थे, इस बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया, कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो भैया 208 सदस्यों ने भाग लिया था। किसने इस बैठक का बहिष्कार किया था? तो भैया मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। किसने बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 या 19 में सुपरटेट के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया कि स्थायी सदस्य किसे चुना गया। तो इसको लेकर विवाद हुआ और विवाद कहां पहुंच गया? कोर्ट में जाकर पहुंच गया। तो कोर्ट ने किसको माना था भैया? तो प्रथम अध्यक्ष किसको माना था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना था। किसको माना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना गया था। और ये अपवाद वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की भैया दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को कब हुई भैया? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को कब हुई भैया? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और जो इसके स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया भैया। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया भैया? उपाध्यक्ष बनाया गया
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बनाया गया भैया वो किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया भैया? संविधान सभा की दूसरी बैठक का उपाध्यक्ष बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। ठीक भैया। अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो भैया हुई वो 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई तीसरी बैठक भैया। 13 दिसंबर 1946 को कब हुई भैया? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई भैया। इस तीसरी बैठक में नोट करिएगा भैया, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तीसरी बैठक में क्या किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ठीक है, कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। यही अंत में यही प्रस्ताव दिया अंत में टाइप फर्स्ट के करवाने दूसरे नहीं मिलेगा। संविधान की 60 संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसका आधार बना भैया। तो संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव बना भैया? तो उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव बना भैया? तो उद्देश्य प्रस्ताव बना। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव भैया, ये भी नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से कि संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया भैया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ या कब पारित हुआ संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को भैया ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये याद रखिएगा आप, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। और
और भैया ये एक बात याद रखिएगा कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार, तो भैया संविधान का संवैधानिक सलाहकार ये भी याद रखिएगा, संविधान का इम्पोर्टेंट है भैया, संविधान का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? बी एन राव को, बी एन राव को माना जाता है, माना जाता है। किसको माना जाता है भैया संवैधानिक सलाहकार? बी एन राव यानी बेनेगल नाथ राव को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो संवैधानिक सलाहकार माना जाता है भैया, ये भी याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, परामर्श समिति के, परामर्श समिति के आधार पर, परामर्श समिति के आधार पर आप कहाँ हैं? क्या भैया यही पक्षी तालाब में आप यहाँ इधर कब आएंगे? जहाँ फोन करेंगे आपको बीच में, ठीक है? हम कितने के भाई भाई ठीक है। परामर्श समिति के आधार पर, परामर्श समिति संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, प्रारूप वी एन राव ने तैयार किया। किसने तैयार किया भैया? वी एन राव ने तैयार किया, तैयार किया। एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था परामर्श समिति, और परामर्श समिति के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? तो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया। जो उस संविधान का प्रारूप था वो एक तरीके का रफली था, उसको तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? बी एन राव को जाता है। तो बी एन राव के कारण एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। वो प्रारूप समिति जो ये संविधान का प्रारूप देते हैं बी एन राव, उसके विश्लेषण के लिए उस समिति का गठन किया जाता है कि आप चीजों को पढ़िए। उसमें बताया गया कि भारतीय संविधान को बनाने में 60 देशों का अध्ययन किया गया भैया, इतने आर्टिकल थे, इतनी अनुसूचियां थे, ये सब बताया गया इस प्रारूप में। इसका विश्लेषण करने के लिए भैया एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी भैया? प्रारूप समिति। क्या आवाज आ रही भैया मेरी? देखो क्या भैया मेरी आवाज आ रही आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, संविधान के प्रारूप की जांच के लिए, प्रारूप की जांच के लिए, जांच के लिए संविधान के प्रारूप की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया भैया? प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति का
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया भैया, कब किया गया भैया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया भैया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया भैया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति को और क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रारूप समिति को और क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रारूप समिति को और क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया भैया। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, इसके जो अध्यक्ष इस समिति में भैया, इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भैया? 7 सदस्य थे। दूसरा भैया, अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस समिति में अध्यक्ष जो बनाए गए वो बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? बी.आर. अम्बेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें जो सदस्य थे भैया, उन सदस्यों के आपको नाम बताने हैं कि कौन कौन से सदस्य थे भैया। अन्य जो 6 सदस्य हैं उनके नाम आप लोग बताइएगा कौन कौन से थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या बनाया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक भैया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 6 जो सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य, 6 अन्य सदस्य, 6 अन्य सदस्य, ये याद रखिएगा। 6 अन्य सदस्य कौन थे? 6 अन्य सदस्य में भैया सबसे पहले जो थे वो गोपाला स्वामी, स्वामी अय्यर थे। कौन थे भैया? अय्यर थे। गोपाला स्वामी अय्यर थे। कौन थे भैया? गोपाला स्वामी अय्यर थे। दूसरे जो भैया थे वो कौन थे? तो डीपी खेतान थे। कौन थे? दूसरे डीपी खेतान थे। कौन थे? डीपी खेतान थे। डीपी खेतान की भी मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पे मृत्यु हो जाती है भैया, तो इनके स्थान पे कौन आते हैं भैया? तो टीटी कृष्णाचारी आते हैं। कौन आते हैं भैया? टीटी कृष्णाचारी आते हैं। कौन आते हैं भैया? टीटी कृष्णाचारी आते हैं। किसके स्थान पे? तो डीपी खेतान के स्थान पर आते हैं भैया। दूसरे भैया आपके के.एम. मुंशी। कौन भैया? दूसरे कौन? तीसरे कौन? के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी भैया, के.एम. मुंशी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में उस शख्स का नाम बताइए या उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पूरी तरीके से कांग्रेस का था, कांग्रेस का सदस्य था, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि कांग्रेस का जो सदस्य था पूरी तरीके से वो कौन थे? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है। प्रारूप समिति का एकमात्र सदस्य जो पूरी तरीके से कांग्रेसी था वो कौन था? के.एम. मुंशी थे भैया। के.एम. मुंशी के बाद मोहम्मद सादुल्लाह। नंबर 4 पे कौन आता है भैया? मोहम्मद सादुल्लाह। और फिर इसके बाद आते हैं भैया अल्लाद कृष्णमाचारी। कौन आते हैं भैया?
नंबर 5 पे अल्लादी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी आते हैं भैया। इसके बाद भैया कौन आते हैं भैया, तो बी एन मित्तल आते हैं। कौन आते हैं, बी एन मित्तल आते हैं। छठे कौन से आते हैं भैया, बी एन मित्तल आते हैं, मित्तल, बी एन मित्तल। बी एन मित्तल आते हैं। कौन आते हैं भैया, बी एन मित्तल आते हैं भैया, ठीक। और बी एन मित्तल किसी कारणवश अपने पद को त्याग देते हैं तो इनके जगह पे एन माधव आते हैं। कौन आते हैं भैया, एन माधव, एन माधव, याद रखिएगा कौन आते हैं, एन माधव। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे भैया, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, और बाकी 6 जो थे वो अन्य सदस्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। गोपाला स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इनकी जगह पे टीटी कृष्णाचार्य आते हैं भैया। के एम मुंशी जो थे ये पूरी तरीके से कांग्रेसी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी का नाम बताइए, तो उस कांग्रेसी का नाम कौन था, के एम मुंशी थे। नंबर 4 में मोहम्मद सादुल्लाह जो थे ये मुस्लिम लीग से आए थे, भाग लिए थे प्रारूप समिति में, मोहम्मद सादुल्लाह। और 5वें नंबर पे अल्लादी कृष्णाचारी थे भैया। और 6ठे नंबर पे बी एन मित्तल थे, बी एस मित्तल या बी एस मित्तल भैया। बी एस मित्तल थे। इनके स्थान पर किसको लिया गया भैया, तो एन माधव को लिया गया। बी एस मित्तल ने क्या किया था, अपने पद को त्याग दिया था, ठीक भैया। तो इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो भैया प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कौन सी समिति कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक भैया। प्रारूप समिति ने भैया याद रखिएगा, प्रारूप समिति ने प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट भैया 21 फरवरी 1948 को पेश की। कब पेश की भैया, 21 फरवरी 1948 को पेश की। कब की, 21 फरवरी 1948 को पेश की भैया। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस प्रारूप में कुल 315 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं भैया, 315 अनुच्छेद हैं, 315 अनुच्छेद हैं। और क्या बताया कि 8 अनुसूचियां हैं। क्या है भैया, 8 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां बताया। प्रारूप समिति ने क्या बताया कि इस प्रारूप में 315 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी भविष्य में पूछा भी जा सके। तो प्रारूप समिति की ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की भैया, तो 21 फरवरी 1948 को पेश की। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद बताए प्रारूप समिति ने, तो 315 अनुच्छेद बताए। कितनी अनुसूचियां थी भैया, तो 8 अनुसूचियां थी। दूसरा पॉइंट भैया याद रखिएगा, प्रारूप समिति पर 3 बार वाचन मतलब चर्चा, 3 बार चर्चा हुई। कितनी बार चर्चा हुई, तो 3 बार चर्चा हुई। प्रारूप समिति पर कितनी बार चर्चा हुई भैया, तो 3 बार चर्चा हुई। पहली जो चर्चा हुई भैया वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच हुई। पहला वाचन याद रखिएगा, प्रथम वाचन भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम वाचन कब हुआ। प्रारूप समिति पे जो चर्चा हुई भैया वो कब हुई, प्रथम वाचन जो हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच पहला वाचन हुआ। प्रथम वाचन कब हुआ भैया, तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में इस प्रारूप समिति पर चर्चा की गई। दूसरा भैया है जो 15 नवंबर से लेकर
दूसरा वाचन भैया, दूसरा वाचन, दूसरा वाचन, दूसरा वाचन जो भैया ये 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1948 तक चला। दूसरी बार जब चर्चा की गई प्रारूप समिति पर तो कब की गई भैया, तो 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा की गई। तीसरा भैया जो वाचन किया गया वो कब किया गया भैया, वो किया गया भैया 14 नवंबर। तीसरा वाचन भैया, तीसरा वाचन ओ भैया कब किया गया भैया, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। कब तक वाचन किया गया भैया, कब तक चर्चा की गई, तो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इस पर चर्चा की गई। और इस चर्चा के बाद 26 नवंबर, नोट रखिएगा, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। कब किया गया भैया संविधान को अंगीकृत, तो 24 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया भैया, अंगीकृत किया गया। एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्रारूप समिति को भैया, प्रारूप समिति को नोट रखिएगा, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक भैया। देखो भैया वीरेंद्र नाथ समझ में आ रहा भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए हमने क्या क्या आज पढ़ा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है। हमने भी आज क्या क्या पढ़ा, संविधान सभा में पढ़ा कि संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से थे। नेक्स्ट हमने क्या जाना भैया, नेक्स्ट हमने जाना संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया भैया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया भैया, बहिष्कार किया। इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 208 सदस्यों ने भाग लिया, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वो भैया 11 दिसंबर 1946 को हुई और स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया, किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, HC मुखर्जी को बनाया गया भैया। संविधान सभा की तीसरी बैठक भैया, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया भैया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही प्रस्ताव अंत में संविधान की क्या कहलाता है, प्रस्तावना का आधार माना जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की उद्देशिका का क्या माना जाता है भैया, क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया भैया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया भैया, तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। परामर्श समिति के आधार पर संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया और एक तरीके का रफली खाका तैयार करके उन्होंने दिया
कि आप लोग इस पर चर्चा कीजिए। उस चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया भैया, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और जिसमें अध्यक्ष चुना गया किसको, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। गोपाला स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे टीटी कृष्णाचारी आते हैं भैया। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, एकमात्र कांग्रेसी नेता जो प्रारूप समिति में भाग लिए थे। कौन थे, के एम मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, एकमात्र सदस्य कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। अल्लाह कृष्णाचारी और बी.एस. मित्तल की जगह पे किसको चुना गया, एन माधव को चुना गया भैया। ठीक, ये हमने जाना। नेक्स्ट हमने क्या जाना, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की। उसमें बताया कि कुल 315 अनुच्छेद और कितनी 8 अनुसूचियां हैं। प्रारूप समिति पर भैया 3 बार वाचन किया गया, चर्चा हुई। प्रथम वाचन जो हुआ वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला भैया। दूसरा वाचन जो चला 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1948 तक चला भैया। तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। और 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए भैया, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक भैया। फिर हमने बताया प्रारूप समिति को क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति कहा जाता है और मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, कम से कम हाथ से लिख दीजिए, उसमें थोड़ा 1-2 टाइप कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। कब से अर्पित सिंह और वीरेंद्र नाथ, कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। क्लास तो 1 माइंड डायलॉग वाली चल रही भैया, ऐसे नहीं होता है। कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते रहिए और क्लास को जीवित रखिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, 1-2 कमेंट करिए भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद अर्पित, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने कमेंट किया। ठीक भैया। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, भर्ती आकर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा हूं, पढ़ते रहिए। कल बोर्ड, कल हाई स्कूल का रिजल्ट निकला होगा, आपके क्षेत्र और आपके बच्चे आपके अगल बगल के रहे होंगे, आपने देखा होगा रिजल्ट कैसा रहा होगा। क्योंकि वो साल भर पढ़ते हैं तब जाकर उनका एग्जाम होता है। उनको पता है कि हमारा टारगेट 1 साल फरवरी में एग्जाम होना है। आपका टारगेट सेट नहीं, आप टारगेट सेट कर लीजिए कि हमारा एग्जाम होगा। मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं आ रही, अरे कभी ना कभी तो आएगी ही, तो ये सेट करके रखिए कि हमको पेपर देना, हमको निकलना है, हमको एजीटीए में एक जगह लेनी है। क्लास में आइए भैया, कम से कम ये तो हाँ चाल तो बता दीजिए ये कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी ठीक है। वीरेंद्र नाथ, ठीक, बाय भैया।